ठीक है। अभी ये टूल मुझे ग्रोसरी कैटेगरी की आइटम्स निकाल के दिखाएगा, जिस जो मैं क्राइटेरिया लगाऊंगा उस हिसाब से। ठीक है। सो ग्रोसरी कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मैंने इस टूल को बता दिया कि मुझे ग्रोसरी की आइटम्स दिखाओ, बिकॉज मैं ग्रोसरी में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है। अब आपने नीचे आना है, ये सारे क्राइटेरिया भी आपने इग्नोर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, ये अकाउंट रिट्रीव लाइव ऑफर। इसका मतलब है एफबीए। इसका मतलब है कितने लोग उस आइटम को पहले से बेच रहे हो, उसके ऊपर एफबीए कर रहे हो। मतलब कि जो आइटम आपने अमेजोन पे बेचना चाहते हो, जो आप फाइंड कर रहे हो, उस आइटम को पहले कितने लोग बेच रहे हो। मैं कहता हूँ उसको मिनिमम 3 बंदे बेच बेच रहे हो और मैक्सिमम 15 बंदे बेच रहे हो। मेरे से पहले 3 बंदे कम से कम बेच रहे हो, ताकि मुझे यकीन हो कि अगर ये 3 बेच सकते हैं तो मैं भी उस आइटम को बेच सकता हूँ। ठीक है। मिनिमम 3 हो, मैक्सिमम 15-16, जितने इस हिसाब से हो। बाकी 15 से ज्यादा भी हो जाए कोई मसला नहीं है, उनकी सेल्स के हिसाब से हम उनको डिवाइड करके देख लेते हैं कि अगर सेल्स ज्यादा है, तो अगर बंदे भी ज्यादा है, सेल्स भी ज्यादा है, तो इट्स मीन कि कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन सेल कम हो और बेचने वाले ज्यादा हो, देन ऐसी आइटम में हम नहीं जाते। न्यू ऑफर काउंट, यहाँ पे आपने न्यू ऑफर काउंट में भी आपने यहाँ पे पुट कर देना है इसको, इस क्राइटेरिया को भी आप इग्नोर करें। उसके बाद ये आपने ये पुट कर लिया। अब वो कह रहा है बाय बुक सेलर। बाय बुक सेलर वो कह रहा है कि जो आइटम आप Amazon पे बेचना चाहते हो उसको कौन सेल कर रहा हो। इसका इसका जो आप ये कह लें कि बेसिक मीनिंग ये है। ठीक है। अब उसको Amazon बेच रहा हो कि थर्ड पार्टी बेच रहा हो, मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी सिलेक्ट करूंगा। वो क्यों करूंगा, बिकॉज मैं थर्ड पार्टी हूँ। एक कस्टमर है, वो Amazon के पास आया है आइटम को परचेज करने। कस्टमर फर्स्ट पार्टी है। ठीक है। Amazon सेकंड पार्टी है, मैं थर्ड पार्टी हूँ। ठीक है। Amazon ने फर्स्ट पार्टी को और थर्ड पार्टी को आपस में मिलाया है और दरमियान में Amazon थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी है। ठीक है। सो अब थर्ड पार्टी मीन के मेरे जैसे Amazon FBA सेलर्स, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा थर्ड पार्टी। जो सेल्स है वो थर्ड पार्टी के पास जा रही हूँ। ये नहीं कि Amazon खुद आइटम को बेच रहा हो, बिकॉज कुछ आइटम्स ऐसी भी होती हैं जिनको Amazon खुद बेच रहा होता है। और जिनको Amazon खुद बेच रहा होता है तो उनको हम नहीं बेच सकते, बिकॉज Amazon अपने से खुद से FBA फीसेस वगैरह चार्ज नहीं करता। वो जो आइटम की कॉस्ट होती है, मतलब अपना प्राइस बहुत कम रखता है। फॉर एग्जाम्पल एक आइटम है, एक कोक की बोतल है, मैं Amazon पे बेच रहा हूँ 50 की। ठीक है। मैं Amazon पे 50 की बेच रहा हूँ, Amazon के खर्चे वगैरह सारे उसमें से निकाल के अब मुझे कुछ प्रॉफिट आ रहा है। अब Amazon वही आइटम को अगर Amazon के ऊपर बेचेगा, जब Amazon खुद उस आइटम को Amazon के ऊपर बेचेगा, देन वो अपने एफबीए के खर्चे नहीं निकालेगा। तो वो मतलब फॉर एग्जाम्पल उसने पीछे से $10 की परचेज की है या 20 की, तो वो चुप करके 21-22 की लगा देगा, $1-2 अपना मार्जिन रखेगा। सो मैं 50 की बेच रहा हूँ, वो 20 की बेचेगा, तो कस्टमर सारे Amazon के पास चले जाएंगे, मेरे पास कोई भी नहीं आएगा। सो इसलिए हमने यहाँ पे थर्ड पार्टी सिलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद एडिशनल बाय बॉक्स, इसको भी आपने इग्नोर करना है, ये भी आपने सारे इग्नोर करने हैं। ये प्रोडक्ट टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट की टाइप कौन सी हो, डिजिटल हो कि फिजिकल हो। डिजिटल को आपने टिक हटा देना, आपने फिजिकल आइटम सिलेक्ट करनी है, फिजिकल की आपने टिक लगा देना। हमने कोई ऐसी आइटम्स बेचनी है जो फिजिकल आइटम्स हैं। ठीक है। अब वो कह रहा है वेरिएशन, आपने ना फिलहाल नो वेरिएशन सिलेक्ट करना है। तो आगे जाके आपको मैं इसका मीनिंग भी बताऊंगा। बेसिकली वेरिएशन का मतलब होता है कि एक आइटम है, उसके डिफरेंट टाइप्स, मतलब कि फॉर एग्जांपल Amazon के ऊपर एक शर्ट बिक रही है, उसके 5 से 10 कलर हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ये वेरिएशंस होती हैं उसके डिफरेंट टाइप्स। ठीक है। तो हमने ऐसी आइटम सेलेक्ट करी जिसकी कोई डिफरेंट टाइप्स ना हो। मतलब कि अगर एक शर्ट है वो Amazon के ऊपर बिक रही है, उसके 10 कलर हैं, तो कस्टमर मुझसे आगे कोई भी कलर परचेज कह सकता है कि मुझे कोई भी कलर दो। ठीक है। सो मुझे उसके लिए अपनी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करनी पड़ेगी और 10-10 आइटम्स परचेज करनी पड़ेगी। सो इसीलिए मैं ऐसी आइटम चूज करूंगा जिसके अंदर कोई वेरिएशन हो ही ना। ठीक है। सो अब हो नीचे आओ रेटिंग। अब वो कह रहा है आपकी रेटिंग कितनी हो। रेटिंग फ्रॉम टू, कहां से लेके कहां तक आपकी रेटिंग कितनी हो, उस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी हो। मैं कहता हूँ मिनिमम उस प्रोडक्ट की रेटिंग 4 हो। ठीक है। आपने ये चीजें नोट करते रहना है साथ साथ। रिव्यू, उस आइटम के ऊपर कस्टमर्स ने कितने रिव्यू दिए हों, मतलब कि कितने कमेंट्स किए हों या कितने उसके ऊपर अपने रिमार्क्स दिए हों। तो 90 डेज के अंदर आपने ना 50 पुट कर देना है, मिनिमम 50 फ्रॉम 50। 50 कम से कम 50 रिव्यूज आए हों, मतलब कि कस्टमर्स ने 50 रिव्यूज दिए हों। ठीक है। अब उसके बाद ये चीजें भी आपने सारी इग्नोर करनी है। आइटम की डिमेंशन वगैरह भी, आइटम का वेट, आइटम का वेट आपने पुट करना है फ्रॉम टू, कहां से लेके कहां तक आइटम का वेट मैक्सिमम 2500 ग्राम हो। ठीक है। फ्रॉम टू का मतलब ये भी है मिनिमम फ्रॉम और मैक्सिमम टू।
ठीक है। सो फ्रॉम जितना मर्जी कम हो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम 2500 ग्राम हो, बिकॉज जोन सी आइटम्स 2500 ग्राम से ज्यादा होती है अमेजोन के ऊपर उनकी चार्जेस भी ज्यादा पड़ते हैं और इस चीज की फीस वगैरह भी ज्यादा पड़ती है। सो हमने ऐसी आइटम सेलेक्ट करनी है जो छोटी हो और हमें उसमें से क्विकली प्रॉफिट भी निकल आए और इजी टू शिप हो हमारे लिए। ये ना हो कि बड़ी बड़ी आइटम्स हो और उनमें से कुछ बच भी ना रहा हो और हम उनको मतलब कि शिप करने में अपने सारी इन्वेस्टमेंट जाया करके बैठ जाए। ठीक है। अब और नीचे आते हैं तो यहाँ पे कोई खास फिल्टर्स नहीं है, तो अब मैं एक दफा गेन सारे फिल्टर्स आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपकी गेन हेल्प हो जाए जल्दी से। सो आप ये चीजें काइंडली नोट भी कर लेना, जब आपने खुद कीपा यूज करना है देन आपने ये क्राइटेरियाज वगैरह पुट करने हैं। ठीक है। तो पहला फिल्टर जो हमने पुट किया था वो था सेल्स रैंक। आपने 40,000 पुट करना है 90 डेज के अंदर। ठीक है। सेल्स रैंक होता है कि एक आइटम है उसके जितना जितनी ज्यादा सेल्स होती हैं अमेजोन उसकी सेल्स के हिसाब से उसको एक रैंक दे देता है। ठीक है। सो 40,000 सेल रैंक पुट कर दिया। बाय बॉक्स तो आपने 35 से लेकर 150 पुट कर दिया। आउट ऑफ स्टॉक अमेजोन को कर दिया, ये चीजें भी पुट कर दी। सो उसके बाद ये सब कुछ इग्नोर कर रही है, हमने अपनी कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। ठीक है। उसके बाद नीचे हम आए और ये सारी फिल्टर्स वगैरह हमने पुट करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फाइंड प्रोडक्ट्स। ठीक है। आपने फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, ये प्रोसेस होगा थोड़ी देर में और ये आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखा देगा। ये आपके सामने प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है लेकिन उसने आपको फिर भी फिल्टर करके प्रोडक्ट्स दिखा दी हैं। अब ये ऑन अदर हैंड में आपको जाके दिखाऊं अमेजोन, आप ये अमेजोन पे गए हैं। ठीक है। अमेजोन पे जाके अब हमने कैटेगरी सिलेक्ट की थी ग्रोसरी। यहाँ पे देखें ग्रोसरी कहाँ पे है। ये ग्रोसरी एंड फूड आइटम्स, इसको आप एंटर कर दें। अब इस टाइम ग्रोसरी के अंदर आइटम्स आप देखें यहाँ पे कितनी आइटम्स बिक रही हैं, मतलब कि अनलिमिटेड आइटम्स है ना यहाँ पे। मतलब कि आप देखें यहाँ पे जाके हर तरह की आइटम यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है। सो आप यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके इस टाइम तो ओवर 70,000, ठीक है, मोर देन 70,000 आइटम्स ग्रोसरी के अंदर सिर्फ ये कैंडीज की कैटेगरी में और इस कैटेगरी के अंदर लिस्ट है। ठीक है। अब इन 70,000 आइटम्स को बार बार देखना बहुत मुश्किल है। ठीक है। मतलब इन 70,000 को देखोगे आपको 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे ना। ठीक है। पूरी पूरी 70,000 आइटम्स को आपने देखना है, उनकी सेल्स देखनी है, वेरीफाई करना है, आपका काफी टाइम लगेगा। ऑन अदर हैंड हम टूल पे आते हैं तो टूल हमें इस टाइम जो आइटम्स दिखा रहा है वो दिखा रहा है 154 आइटम्स। ठीक है। फिल्टर करके हमारा फिल्टर लगा के सब कुछ करके ये हमें ये इतनी आइटम्स दिखा रहा है। ठीक है। अब 154 आइटम्स को देखना हमारे लिए इजी है या हमने वो 70,000 आइटम्स देखनी है। ठीक है। कैटेगरी वही है, सब कुछ वही है। सो ये टूल बेसिकली आपको अमेजोन की आइटम्स फिल्टर करके आपके क्राइटेरिया के मुताबिक आपको फिल्टराइज करके आपकी आइटम्स दिखा देता है। ठीक हो गया। सो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था कि हमने कीपा किस तरह यूज करना है। ये फर्स्ट टूल है अमेजोन एफबी होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज दोनों के लिए यूज होता है और ये मेन टूल है। ठीक है। और ये मस्ट टूल है, ये काफी अच्छा टूल है, आगे जाके भी इसकी और भी काफी फीचर्स वगैरह हैं। पहला फीचर यही है कि हमने यहाँ से इसकी प्रोडक्ट्स निकालनी है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पहली आइटम है इसको मैं जूम करके दिखाऊं आपको तो ये अमेजोन का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप अमेजोन पे क्लिक करोगे तो ये आइटम की अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है। सो ये आइटम अमेजोन के ऊपर बिक रही है अकॉर्डिंग टू माई क्राइटेरिया। मैंने वहां पे पुट किया था कि मुझे ऐसी आइटम दिखाओ जो छोटी हो, ये छोटी आइटम है। मैंने उनको कहा था कि ऐसी आइटम हो जिसका मतलब कि बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा आज का लेक्चर था कि हमने कीपा के अंदर क्राइटेरिया किस तरह पुट करना है और उसके बाद आगे जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह निकालनी है। अब इन सारी आइटम्स को बारी बारी हमने आगे चेक करना है कि किसके अंदर मार्जिन है। ठीक है। 154 आइटम्स को हम 1 वीक में अब भी चेक कर लें तो हमें 154 में से ज्यादा नहीं कम से कम 10-15 आइटम्स तो प्रॉफिटेबल इजीली मिल जाएंगी। ठीक है। सो ये हमारा लेक्चर था आज का। तो बाकी किसका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारा लेक्चर था कि हमने कीपा के अंदर क्राइटेरिया किस तरह पुट करना है और अपनी प्रोडक्ट्स किस तरह निकालनी है। ठीक है। सो किसी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं, मैं अभी आपका रिप्लाई कर देता हूँ।